प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने आज नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि निगम में योग्यता, अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर सफाई नायक बनाया जाए। कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने पर किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जाए। यदि ऐसा किया गया तो संघ कर्मचारी हित में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। कहा कि शिक्षित होने के बावजूद भी वर्षों से सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। इस मौके पर संघ के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम नगर निगम में नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रमोशन को लेकर जो घोटाला हो रहा है और जो रोकने की कोशिश की जा रही है प्रमोशन को, संघ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि वो जो प्रमोशन हो रहे हैं उनको योग्यता के आधार पर वो प्रमोशन हो जाने चाहिए। देव माता शाकुंभरी देवी मंदिर सनातन संघर्ष समिति ने आज हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति द्वारा 25 दुकानें और 15 बीघा जमीन पर षड्यंत्र कर अवैध कब्जा कर लिया है। आरोप है कि षड्यंत्रकारी के साथ कुछ सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। कहा कि यदि अवैध कब्जा शीघ्र ही नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। कहा कि पूरे मामले की जाँच कराकर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस मौके पर एडवोकेट दीपक सैनी, निर्दोष कुमार, विक्रम सैनी, गुलाब सिंह, संजय, संदीप, यशपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सिद्धपीठ साकुम जी, आपका नाम? संजीव कुमार पाल। ये बताइए, आज आप धरने में बैठे हैं, क्या नाम है आपकी? क्या सिद्धपीठ साकुम्भरी देवी माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। देश के अंदर क्या, देश विदेश में जो हिंदुस्तान के लोग रह रहे सभी को आस्था का एक मातृ स्थान है भाई माता रानी का। अब भूरे देव मंदिर जो माता के दरबार के जाने से पहले पड़ते हैं, वहाँ एक आशुतोष शर्मा नाम का व्यक्ति है। अब ये भूमाफिया टाइप आदमी है। ये कहता है कि मैं मंदिर जी का पुजारी हूँ। भाई मंदिर जी के पुजारी हैं तो मंदिर जी की संपत्ति पर आपका अधिकार थोड़ी है। तो उन्होंने वहाँ 15 बीघे ज़मीन और जो अन्य दुकानें हैं उन सब पे कब्जे की नीयत से एक ऐसी रूपरेखा तैयार करके एक ऐसा गिरोह तैयार करा सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर, जिसमें वन विभाग के लोग मिले हुए हैं और राजस्व के लोग मिले हुए हैं। ये लोग इतने ही शातिर हैं कि उसे इस तरीके से मदद कर रही है कि ताकि वो उस संपत्ति पर अवैध कब्जा कर ले और उस अवैध कब्जे में सरकारी मशीनरी की बराबर की हिस्सेदारी है। तमाम अधिकारियों को सूचना दे दी गई, अवगत करा दिया गया, परंतु आशुतोष शर्मा जो भूमाफिया है और जो पंडित जी के रूप में लोगों को भ्रमित कर रहा है वहाँ बैठ के, तो इसके खिलाफ़ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक के जो हल्के के जो अधिकारी हैं, जैसे पटवारी है, तहसीलदार है या अन्य लोग हैं, उन लोगों ने अभी डीएम साहब को भ्रमित किया हुआ है कि ये इस पूरे प्रकरण में अब ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज की है। ये लड़ाई उस टाइप की है कि हमें अपने जो हमारे मंदिर हैं हमें उन्हें आज़ाद कराना भूमाफियाओं से। वो भूमाफिया किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी स्तर के हों, किसी भी रूप में हों। आशुतोष शर्मा के खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजा जाए और जो भूरे देव जी की जो संपत्ति है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए और पारदर्शिता बरती जाए। लगभग कितनी दुकानें होंगी वहाँ पर? कितने बीघे ज़मीन होगी? लगभग 25 बीघे ज़मीन है और दुकानें भी 15-20 दुकानें, कुछ दुकानें तैयार हैं, कुछ बनाने की उनकी तैयारी है। तो अब आपकी क्या मांग है? आप कब तक धरने में बैठे रहेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलता और जब तक हमारी आस्था के प्रतीक माँ सिद्धपीठ साकुम्भरी देवी माता की एक इंच ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं हो जाती, भूरे देव जी की ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं होती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच द्वारा आज प्रताप क्लिनिक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पुंडीर को बनाया गया और मिलजुल कर सभी ने एक साथ कार्य करने की शपथ ली तथा समाज की समस्याओं को उठाने की बात कही। इस बारे में जानकारी देते हुए अशोक सिंह पुंडीर ने बताया कि समाज में हर व्यक्ति की समस्याओं को उठाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और मदद करूंगा। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच की जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। जिला अध्यक्ष हमारे अशोक सिंह पुंडीर बनाए गए हैं और इनके नेतृत्व में जिले की कमेटी बनी है जो आज आपके सामने है। बहुत खुशी की बात है जो इतने दिनों के बाद हमारा संगठन पूरे अपने कार्यकारिणी के साथ काम करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए तत्पर है।
भारतीय किसान यूनियन ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में मासिक बैठक का आयोजन विनय कुमार के नेतृत्व में किया, जिसमें उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया और सरकार से मांग की कि गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराया जाए, बिजली में छूट दी जाए तथा धान की फसल के नापतोल में जो पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा पत्रकार राकेश कश्यप हमारे बीच नहीं रहे, उनका अचानक निधन हो गया। राकेश कश्यप के निधन के बाद पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर है। राकेश कश्यप ने पत्रकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया, यहाँ तक कि पहली बार पत्रकारों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी राकेश कश्यप द्वारा शुरू की गई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार की सुबह 10 बजे किया जाएगा। सहारनपुर कमिश्नर व स्मार्ट सिटी के चेयरमैन संजय कुमार, नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने चतरापुर कुमार सिनेमा के सामने पर नारियल फोड़कर तथा सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक जसवंत सिंह स्याना ने पुल पर हथौड़ी मारकर पुलों के निर्माण कार्यों की शुरुआत की। स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जाने वाले तीनों पुलों दाल मंडी पुल, सब्जी मंडी पुल व चतरा पुल के निर्माण पर करीब 5 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। पुल को 4 लेन करने की कार्रवाई की मांग बहुत दिनों से थी और ये जो सड़क उसको हमने स्मार्ट सिटी परियोजना में टेकअप किया है। इसी तर्ज पे हम लोगों ने 3 नदियाँ ली हैं, 3 पुलिया ली है जिनकी वाइडिंग की और जिसको जो बहुत जर्जर स्थिति में है उनको प्रॉपर नए बनाने के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि ये पुल जो है 3 माह में बन के हर स्वरूप में तैयार हो जाए, तो जो उधर से 4 लेन का जो ट्रैफिक आ रहा है उसका मोबिलिटी है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और एक शहर के लिए ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से और जो जैम की प्रॉब्लम से जो निजात दिलाने में बड़ी मदद मिलेगी। सर, ये जो पुल योग्यान है इसमें काफ़ी रस है, उसे नहीं इसमें सम्मिलित किया गया? पुल योग्यान उसको पुल योग्यान उसको भी लिया है हमने, वो भी हमारी प्रायोरिटी पे है। अगला कार्य वहीं पे होगा और जितने भी ये एबीडी एरिया में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, चाहे वो पार्क का हो निर्माण, चाहे सड़कों का हो, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे ये पुलिया का हो या ट्रैफिक पर्सपेक्टिव से जितनी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम लोग प्रस्तावित करेंगे स्मार्ट सिटी परियोजना में।